Green shoots have emerged after the restrictions were lifted, says Finance Ministry's macroeconomic report for June. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी जून की एक मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस का प्रभाव भारत में कम होने और प्रतिबंध हटने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की कोंपलें फूट रही हैं। ग्रीन शूट्स आर ग्रोइंग। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल कंजम्पशन, राज्य और राज्यों से बाहर सामान की आवाजाही और पैसे के लेन देन से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ई वे बिल्स, रेलवे की गाड़ियों का किराया, मालगाड़ियों का किराया, हाईवे पर टोल कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कलेक्शंस कम ही रही। रिपोर्ट के मुताबिक स्टिमुलस पैकेज से ऐसे वक्त में मदद मिली है जब कोरोना संकट की वजह से लोगों की और सरकार की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और केंद्र राज्य सरकार के वक्त सही कदम पर उठाने की वजह से भारत में कोरोना काबू में है। द इन्फेक्शन कर्व हैज फ्लैटेंड, अब ऊपर नहीं जा रहा, एक हॉरिजॉन्टल हो गया है वो। हालांकि आज देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 7 लाख के पार हो गई है, लेकिन दुनिया में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में कोरोना का मुकाबला कर रहे दूसरे देशों के मुकाबले डेथ रेट भी कम है, लेकिन ये भी सच है कि वैसे भी इस बीमारी में 80 से 85% लोग जो हैं वो स्वाभाविक कुदरतन तरीके से स्पॉन्टेनियसली अपने आप के वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गुरदीप सक्पल। बहुत शुक्रिया गुरदीप। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा जो अर्थशास्त्री है जेएनयू के, वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। गुरदीप, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिपोर्ट में जैसे दावा किया गया, क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, ग्रीन शूट्स निकल आई हैं? इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? आपका असेसमेंट क्या है? मुझे लगता है विनोद जी की जो भाषा सरकार बोलती है, जो शब्दावली वो इस्तेमाल करती है, वो भाषा और शब्दावली नहीं है जो आम जनता इस देश की समझती है। अभी उन्होंने आपने बताया कि कहा कि कर्व फ्लैटन हो गया। 4 दिन में 1 लाख केस बढ़ गए। पहले 1 लाख केस बढ़ने में 109 दिन के करीब लगे थे। तो ये कौन सा फ्लैटनिंग है, कौन सी भाषा सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये हम नहीं जानते। जहां तक सरकार के दावे की बात है, 18 मार्च को जो राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये आधिकारिक रूप से बयान दिया था कि कोरोना का हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं होने वाला है। और 7 जुलाई को उन्होंने फिर से एक आधिकारिक बयान दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था का ऐसा कोई अंग नहीं है जो कोरोना की वजह से अछूता रह गया हो, जहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ हो। तो सरकार अलग अलग वक्त पे अलग अलग बातें करती है और उन बातों का जमीनी धरातल से कोई मतलब नहीं है। अगर बिजली की खपत बढ़ गई है, अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन ऑर्डर्स का है जो ऑर्डर्स पुराने थे। आप मार्केट में जाके देख लीजिए, मार्केट में काम नहीं है। और अगर हर मार्केट में काम नहीं है तो पूरे तौर पे इकोनॉमी कैसे ग्रो कर गई? ये बात सच है कि टेलीकॉम में और डिजिटल टेक्नोलॉजी के एरिया में कुछ काम बढ़े हैं, लेकिन वो कितने लोगों को रोजगार देंगे और उनका इकोनॉमी में कितना असर होगा, ये तो सोचने की बात है। तो ये कहना कि ग्रीन शूट निकल आई हैं, कोंपलें निकल आई हैं, तो ये कोंपलें इतनी नहीं हैं कि पूरे के पूरे खेत को भर दे। ये कोंपलें एक आध निकल रही हैं, इससे अर्थव्यवस्था का खेत हरा भरा होने वाला नहीं है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। केंद्र सरकार जो अर्थव्यवस्था में सुधार और पटरी पर लौटने के दावे कर रही है, उससे परे हमारे देश के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडियन एंजल नेटवर्क उसने एक जॉइंट सर्वे करवाया है। उससे पता चला कि देश के 33% स्टार्टअप्स रुक गए हैं, ऑन होल्ड हैं, जबकि 12% स्टार्टअप बंद हो गए हैं। सिर्फ 22% स्टार्टअप्स के पास ही इतना पैसा है जिससे अगले 3 से 6 महीनों तक का खर्च पूरा हो पाएगा। यही फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ध्रुव एडवर्टाइजर्स ने लॉकडाउन के बाद जो एक पैकेज दिया गया था, उस पर उद्योगपतियों की भावनाओं को समझने के लिए एक और सर्वे किया है। इस सर्वे में कहा गया कि करीब 79% कंपनी सीईओज का मानना है कि गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन उससे उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिला। 77% ने माना कि ब्याज दर कम करने का भी कंपनी को खास फायदा नहीं मिला। वहीं सीएमआई के मुताबिक 5 जुलाई तक शहरी बेरोजगारी दर
10.69 से बढ़कर रिकॉर्ड 11.26% हो गई थी। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक कलेक्टिव ऑफ एमएसएमईज है, उसके पूर्व अध्यक्ष के रघुनाथन का कहना है कि शहर में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको मजदूरों की सबसे ज्यादा कमी है और उसको इस कमी से और पैसे का जो नुकसान है, घाटा है, उससे उबरने में वक्त लगना लाजमी है। उनका मानना है कि मजदूर कम से कम 6 महीने में ही वापस शहर लौटेंगे, अगर लौटे तो। गुरदीप, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ सरकार की मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट, दूसरी तरफ ये सर्वेज, आप क्या कहेंगे? ये सर्वे जो बात कह रहा है वो हम अपने आसपास लगातार देख रहे हैं विनोद जी। सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं पिछले 3 महीने में, वो कदम नाकाफी हैं। उन कदम में बड़े जोर शोर से कहा गया था, जैसा भी आपने कहा कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, 3 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई को दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। आज 1.5 महीने बाद कुल मिलाकर उसमें से 48,000 करोड़ रुपया ही डिसबर्स हुआ है। बैंकों ने 48,000 करोड़ रुपया ही दिया है। और जो पीएसयू है, जो हमारे सरकारी बैंक है, उसमें एवरेज लोन का साइज 2.5 लाख रुपए है। अब 2.5 लाख रुपए एक एमएसएमई को देकर आप उनको कौन सी अर्थव्यवस्था सुधार कर पा रहे हैं, ये तो हम आराम से समझ सकते हैं। प्राइवेट बैंकों का जो लोन है वो जरूर 13 लाख है, लेकिन वो टोटल वॉल्यूम में कम है। सरकार ने बिजली सेक्टर डिस्कॉम, जो बिजली वितरण कंपनी है, उनके लिए 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी रखी थी। 90,000 करोड़ में आज 1.5 महीने बाद एक भी प्रपोजल उनके पास नहीं आया है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि उनकी गारंटी दे पाएं। तो सरकार ने जितने भी चीजें की थी उसका जमीन पे असर नहीं है। और नतीजन जो अर्थव्यवस्था है, जो लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जो कल्पना नहीं की गई थी और जो पहले कभी हुआ भी नहीं था। दुनिया पूरी तरह से लॉकडाउन कभी नहीं हुई थी इससे पहले। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाए जाने थे, वो तो उठाए नहीं गए हैं। इसलिए आसपास जितने स्टार्टअप हों या जो स्थापित बिजनेस हों या दुकानदार हों या नौकरी पेशे वाले लोग हों, हर कोई इस समय मुसीबत से गुजर रहा है और दूर दूर तक इकोनॉमिक रिवाइवल की अभी कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा के तहत करीब 1,40,000 गरीब लोग साल के पहले 3 महीने में ही 100 दिन का काम पूरा कर चुके हैं। उन्हें अब रोजगार गारंटी स्कीम के तहत बाकी दिनों के लिए काम नहीं मिलेगा। इस योजना के डेटाबेस के मुताबिक करीब 7 लाख लोग 80 दिनों का काम पूरा कर चुके हैं और वो भी जल्दी काम से बाहर हो जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए काम का एक ही सहारा मनरेगा ही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि काम करने के दिन बढ़ाकर 200 किए जाएं और 150 दिन तो फौरन बढ़ाने चाहिए। दरअसल मनरेगा योजना में इंतजाम है कि सूखे और दूसरी कुदरती मुसीबतों से प्रभावित जिलों में हर घर के लिए काम के दिन 150 किए जा सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है तो इस प्रावधान को पूरे देश में तुरंत लागू करना चाहिए। मनरेगा संघर्ष मोर्चा का कहना है कि ये नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क वाली लिमिट घर की बजाय हर व्यक्ति पर आधारित होनी चाहिए। मोर्चे ने मजदूरी दर को 200 से बढ़ाकर 600 रुपए करने की मांग भी की है। कई राज्यों में 200 रुपए की मजदूरी मिनिमम वेजेस से भी कम है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिसंबर में हालात और बिगड़ सकते हैं। जब खेती का काम और मनरेगा का काम खत्म हो जाएगा तब लोग क्या करेंगे? उनका कहना है कि खासतौर पर आदिवासी इलाकों में जहां खेती का काम नहीं है और बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांगों के लिए ये हालात और भी गंभीर है। गुरुदीप, फिर आखिरी सवाल आपसे ये है, जो गांव के रोजगार हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। शहरों का हाल हम जानते ही हैं। अगर गांव का भी ये हाल है और मनरेगा ही इकलौता सहारा है और उसमें भी अगर तरमीम या परिवर्तन ना किए गए तो आर्थिक ये फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चल रहा है, ये कब तक चलने का अनुमान है? तब गांव की हालत क्या होगी? विनोद जी, हम लोगों का मानना है कि जिस तरह से फ्री राशन को नवंबर अंत तक एक्सटेंड किया है सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने आके इसकी घोषणा की थी, वैसे ही मनरेगा को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने बताया 100 में से 80 दिन का काम तो निपट चुका और ये गरीब मजदूर जो वापस गए हैं, जो करोड़ों की संख्या में हैं, उनको कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा सरकार को। वो सस्टेनेबल नहीं है कि वो बिना काम के रह सके, क्योंकि गांव के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो लोग वापस गए हैं उनको वो काम गांव दे सके। तो सरकार को ये योजना तो बढ़ानी पड़ेगी। और अभी तो बढ़ रहा है कोरोना। अभी लगातार जितनी एक्सपर्ट कमिटीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो पीक है वो तो कई महीने दूर है।
जो हम हालत आज बड़े महानगरों में देख रहे हैं वो छोटे शहरों में आज से 2 महीने बाद आने वाली है, क्योंकि कोरोना का एक ग्राफ है, वो ग्राफ यूं करके बढ़ता है जी। तो बड़े शहरों में पहले बढ़ गया, जहां पे कोरोना बाद में पहुंचा है वहां बाद में बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो तो शुरू में ही सरकार ने छोड़ दिया। पहले 3-4 हफ्ते के बाद हम ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोरोना बढ़ता रहेगा तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई रहेगी, और अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी तो सरकार को रोजगार गरीबों को देना पड़ेगा। सवाल गरीबों का नहीं है सिर्फ, अब सवाल बहुत बड़ी मिडिल क्लास का भी है, नौकरी पेशे वाले क्लास का भी है। उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, इंडस्ट्रीज के पास पूरा काम नहीं है, ऑर्डर्स कम हैं, बिजली की खपत कम है। तो ऐसे में सरकार को इमरजेंसी प्लान तो बनाने पड़ेंगे। अभी देर कर दी है, आने वाले दिनों में मजबूरन बनाने पड़ेंगे, और उसमें जो देरी की वजह से नुकसान हो रहे हैं वो नुकसान तो देश के सामने आज है ही।